हे एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गाइस काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मैं अपना फेस कैम। इससे पहले हो क्या रहा था कि आपके लिए मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दे पा रहा था क्योंकि गाइस मैं था अपने घर पे और वहाँ पे कुछ दिक्कत था जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था। और गाइस मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा था तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, बट गाइस आई एम बैक। अब से क्या होगा कि आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगा और फेस कैम भी मिलेगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं गाइस 3-4 टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है और ये करेक्शन क्यों है, यानी कि स्टॉक मार्केट जो फॉल कर रहा है क्यों फॉल कर रहा है, पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। देन गाइस बात करेंगे कि आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस फॉलिंग मार्केट में। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है या फिर आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। थर्ड गाइस बात करेंगे कि एलआईसी का आईपीओ आज के डेट में देखें तो एलआईसी का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड लास्टली गाइस बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, अडानी विल्मर एंड अडानी पावर। गाइस ये दोनों ही स्टॉक ऐसा है जो कि काफी नीचे से काफी ऊपर भी चढ़ के गया हुआ है, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं अब ऐसा हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है बेसिकली वो फंसता हुआ नजर आ रहा है इन स्टॉक में। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अडानी विल्मर में एंड अडानी पावर में। तो गाइस इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करने वाले आज के इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस है इससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं। तो गाइस ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे जितने वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, या फिर आप ये कह लीजिए कि पिछले हफ्ते में हमने देखा कि लगातार स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर हो यूएस स्टॉक मार्केट। तो गाइस यहाँ पे सबसे मेन रीजन ये है इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का कि आरबीआई ने सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है गाइस 40 बेसिस पॉइंट से, जो कि एक तरीके से सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जिसपे रिएक्ट करते हुए देखे तो गाइस काफी अच्छा खासा 4 से 5% गिर चुका है स्टॉक मार्केट पिछले एक हफ्ते में। इनका इंटरेस्ट रेट सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ा है, यूएस में भी जो फेड है वहां के फेड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है गाइस कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, स्पेशली अगर बॉन्ड की बात करें तो वहां पे बॉन्ड का यील्ड है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है गाइस कि जो बेसिकली जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर है वो इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल के जो डेट मार्केट है या फिर बॉन्ड कह लीजिए बॉन्ड में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है और इक्विटी मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये तो पहला रीजन है गाइस। दूसरी रीजन ये है गाइस कि जितने भी कंपनी का रिजल्ट आया है अभी तक, जो रिजल्ट सीजन बेसिकली अभी चल रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो कंपनी है उसका रिजल्ट देखे तो एकदम तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं देखे गाइस तो एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है एस्टिमेट से नीचे ही आ रहा है या फिर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, मतलब एस्टिमेट के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से गाइस वो स्टॉक्स गिर रहे हैं और उसका इंपैक्ट देखे तो इंडेक्स लेवल पे भी पड़ रहा है और इंडेक्स भी अल्टीमेटली गिर रहा है। तीसरा रीजन ये है गाइस कि जो रशिया और यूक्रेन का वार जो चल रहा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो कमोडिटी इनपुट के रूप में यूज किया जाता है डिफरेंट कंपनी द्वारा, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हुआ है, जिसकी वजह से देखे तो कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखे गए तो इन्फ्लेशन भी इसी की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक तीसरा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरता हुआ जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी गिर रहा है। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि जो फॉलिंग मार्केट में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है या फिर अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस मार्केट में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो एक्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है उसको आपको टॉप अप करना है। सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख में से 25,000 रुपए तो अभी आपको इन्वेस्ट कर देना है। इसकी वजह से होगा क्या, और आपका जो म्यूचुअल फंड का जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगा और जब मार्केट बढ़ेगी उस टाइम पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये पहला स्ट्रेटेजी है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो बात रही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, मतलब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बाई एंड सेल करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं तो आपको बाई करना चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो वैसे स्टॉक्स को बाई करके रख लेना है। और आपको ध्यान ये देना है कि आपको सारे पैसे इकट्ठे नहीं लगाने हैं, आपको स्कैटर्ड वे में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब देखे तो टुकड़ों में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एक बारी में नहीं तो होगा क्या कि आपने बाई किया, पता चले वहां से और गिर गया, फालतू में आपको टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप टुकड़ों में बाई करें, जैसे आज आपने बाई किया, यहाँ से और गिर जाएगा तो वहां पे और बाई कर ले। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हैं ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज हो जाएगा और जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट
हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं फॉलिंग मार्केट में। तो गाइस ये रही बात आपका स्ट्रेटेजी का कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए इन फॉलिंग मार्केट में। अब बात करते हैं LIC का आईपीओ से रिलेटेड जो अपडेट्स है या फिर जो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि LIC का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। तो आज का डेट है गाइस आपका 8 मई का। तो आज के डेट में 1 बजे तक का डिटेल है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्टेटस का, यानी कि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूँ गाइस तो 1.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। पॉलिसी होल्डर कैटेगरी की बात करूँ गाइस तो 4.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। स्टाफ कैटेगरी की बात करूँ यानी कि LIC का जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर बात करें तो वहां पे 3.65 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल की बात करेगा तो रिटेल में देखें तो 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एंड बात करेगा NII के यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, तो यहाँ भी देखें तो 1.19 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एंड बात करेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो दिखा रहा है वो 50 रुपए का प्रीमियम दिखा रहा है गाइस, यानी कि 1009 रुपए के आसपास में ये कहीं ना कहीं लिस्टिंग होने का संभावना है। तो गाइस अगर आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में आते हैं या फिर रिटेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि 50 रुपए का तो प्रीमियम दिखा रहा है और 45 से लेकर 60 रुपए तक का आपको डिस्काउंट भी मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए के आसपास का आपको प्रीमियम मिल सकता है अगर आज की डेट की मैं बात करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम का। तो गाइस ये रही बात आपका LIC का सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम का। अब चलिए गाइस बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। पहला स्टॉक है गाइस अडानी विल्मर और दूसरा स्टॉक है गाइस आपका अडानी पावर। तो गाइस इन्हीं दोनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। और गाइस रीजन ये है स्टॉक कवर करने का कि ये स्टॉक देखिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं गाइस अडानी पावर की, तो कहीं ना कहीं देखो तो अभी ये 60-70 रुपए में मिल रहा था और यहाँ से बढ़ के देखे गाइस तो 300 के अराउंड हो चुका है। इसका फंडामेंटल क्या सपोर्ट करता है इस प्राइस को। और सिमिलरली गाइस बात करेंगे अडानी विल्मर का, वहां भी देखेंगे तो फंडामेंटल चेक करेंगे एंड गाइस जो प्राइस है अभी क्या उसको फंडामेंटल सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और गाइस यहाँ पे देखे तो सर्किट टू सर्किट की कहानी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो ऊपर के प्राइस पे बाई करके फंसा हुआ है, तो उनका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, यहाँ पे निकल जाना चाहिए या फिर उनको होल्ड करके रखना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। तो चलिए गाइस आपको लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पे, वहां पे सबसे पहले बात करते हैं अडानी विल्मर का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अडानी विल्मर का और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि जो CMP है वो 647.20 का है, जो कि 5% डाउन है। अगर बात करें फ्राइडे की यानी कि 7 मई की अगर बात करें तो वहां पे 5% लुढ़का हुआ था, 5% गिरा हुआ था, 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। तो गाइस इस स्टॉक में यही दिक्कत है कि चलता है तो अपर सर्किट पे चलता है और गिरता है तो आपका लोअर सर्किट पे ही चलता है। तो बहुत ही दिक्कत है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे बाय नहीं कर पाएगा और जब गिरेगा तो उस टाइम पे वो सेल नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर, उसके लिए। और गाइस इस स्टॉक में खेल क्या चल रहा है वो खेल मैं भी बताऊंगा आपको कि क्यों सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, स्टॉक नॉर्मल ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसका 1 वीक का परफॉर्मेंस का। तो 1 वीक में देखे तो मोटामोटी 15% का इसने लॉस दिया हुआ है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इसने मोटामोटी 17.5% का प्रॉफिट दिया हुआ है। 1 ईयर की बात करूँ तो 1 ईयर में मोटामोटी 185% का इसने प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि 185% के आसपास में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। वही बात करेगा इसके 52 वीक लो का, जो कि 227 का है, एंड 52 वीक हाई की बात करोगे तो 878 का है। तो अपने 52 वीक हाई से देखे तो मोटामोटी 200 पॉइंट नीचे है ये, जो कि कहीं ना कहीं लगता है आपको कि नहीं भाई बाय करना चाहिए, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से 200 रुपए नीचे है। बट गाइस आपको फंसना नहीं है ऐसे स्टॉक में, आपको बड़ी सावधानी से अपने कदम चलाने हैं ऐसे स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी, या फिर अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी आपको बड़े सावधानी से ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना पड़ता है। तो गाइस ये बात अडानी विल्मर की 52 वीक लो की एंड 52 वीक हाई की। अब गाइस चलिए बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स का। तो यहाँ पे देखेगा तो इसका मार्केट कैप देखे तो कहीं ना कहीं आपका 88,000 या फिर 90,000 करोड़ के आसपास में है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेगा तो 14-15% का अराउंड है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। पी की मैं बात करूंगा तो पी मल्टीपल देखे तो 103 के आसपास का पी मल्टीपल है, यानी कि 103 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। वहीं बात करेगा इंडस्ट्री पी का, तो इंडस्ट्री पी देखे तो 19.5 के अराउंड है, यानी कि अडानी विल्मर जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री का पी मल्टीपल देखेगा तो वहां पे सिर्फ 19.5 का पी मल्टीपल है। तो वहां से देखेगा तो बहुत ही ज्यादा, मतलब देखे तो मोटामोटी 5 टाइम्स ज्यादा का पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है अडानी विल्मर। वहीं बात करेगा इस डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो 0.57 का है, जो कि कंफर्टेबल है, मतलब अपने इक्विटी के कंपैरिजन में आधे डेट है यहाँ पे, जो कि ठीक है, बहुत खराब मैं नहीं मानूंगा। अगर डेट फ्री होता तो बहुत अच्छी बात होता, लेकिन यहाँ पे देखे अगर 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बुक वैल्यू की बात करेगा तो बुक वैल्यू 28 का है, और देखे तो अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये 11.6 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अगेन गाइस बहुत ही ज्यादा महंगा दिखता है।
तो गाइस ये रही बात कुछ फंडामेंटल्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, यानी कि जो कंपनी के जो करंट मार्केट प्राइस है 646 का, उसको क्या इसके जो फाइनेंशियल वो सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करें रेवेन्यू का, तो क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2020 में जो रेवेन्यू था कंपनी का वो था 16,189 करोड़ का। मार्च 2021 में देखा गया तो बढ़ के डबल से भी ज्यादा हो गया था 37,090 करोड़ का। सितंबर 2021 की बात करोगे तो 24,875 करोड़ का हो गया था गिर के। दिसंबर 2021 की मैं बात करूंगा तो 14,379 का रेवेन्यू हो गया था। एंड बात करेगा इस लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का, तो यहाँ पे देखे तो 14,960 करोड़ का इसका रेवेन्यू बन के आया हुआ है, जो कि 5 क्वार्टर में देखा गया तो कहीं ना कहीं सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इसका रेवेन्यू का। वही बात करते गाइस इविडा का, तो इविडा की मैं बात करूं तो सितंबर 20 में देखे तो 526 करोड़ का इविडा था। मार्च 2021 की बात करूं गाइस तो 1059 करोड़ का इविडा था। सितंबर 2021 में देखे तो 761 करोड़ का इविडा। दिसंबर 2021 की बात करें तो 422 का। वही बात करेगा इस करंट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का, तो इसका जो इविडा है वो 342 करोड़ का है, जो कि देखे पिछले 5 क्वार्टर में सबसे कम है गाइस। तो अगेन गाइस इविडा के सेंस में देखे तो कंपनी काफी बेहतर नहीं कर रही है, अगर पिछले 5 क्वार्टर को कंपैरिजन करके देखते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर देखे गाइस तो बहुत अच्छा नहीं है कंपनी का। गाइस नेट प्रॉफिट का भी देखे तो सिमिलर से कहानी है। यहाँ पे देखे तो सितंबर 2020 में 289 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। मार्च 2021 में 728 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। सितंबर 2021 में 357 करोड़ का। दिसंबर 2021 में 211 करोड़ का। एंड बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का, तो यहाँ पे देखे तो 230 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। तो अगेन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये सिमिलर टू आपका जो रेवेन्यू है या फिर इबिडा है उसी के लाइन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका नेट प्रॉफिट का। अब गाइस बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो जो लेटेस्ट क्वार्टर है मार्च 2022 इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो है 2.29% का, जो कि गाइस किसी भी एंगल से देखे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो जो करंट क्वार्टर है आपका मार्च 2022 यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो 1.57% का है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन का। अब चलिए गाइस देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो गाइस यहाँ पे बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जो लेटेस्ट क्वार्टर है आपका मार्च 2022 का, इसमें देखे तो 1,240 करोड़ का इसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेट किया, जो कि काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है आपको 3,861 करोड़ का। एंड बात करें गाइस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो यहाँ पे 2,691 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी या तो कैपिटल रेज किया होगा वो थ्रू इक्विटी हो या फिर हो आपका डेट। तो गाइस ये रही बात आपका कैश फ्लो का। और यहाँ पे देखे गाइस तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काफी अच्छा है कंपनी का, जो कि अच्छी बात है। आपको यहाँ पे गाइस फोकस जो करना है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना अच्छा है, कैसा है, और क्या इसी की वजह से जो यहाँ पे मार्केट में जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट की जो कहानी चल रहा है इस स्टॉक में, क्या इसी की वजह से हो रहा है, तो ये भी चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बात करें अगर आपका शेयर होल्डिंग का, तो जो प्रमोटर है अडानी ग्रुप उसके पास देखे तो मोटा मोटी 88% का होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर के पास देखे गए तो मोटा मोटी 9.8% का है। बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखे तो 2.01% का है। रिटेल एंड अदर के पास देखे गए तो 9.8% का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2.01% का होल्डिंग है। एंड बात करें म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड के पास देखे तो 0.25% का होल्डिंग है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो प्रमोटर के पास देखे तो मोटा मोटी 88% का होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। बट गाइस इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो फ्री फ्लोट है मार्केट में वो काफी कम है, 9.8% 10% के आसपास में ही है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ऑपरेटर है बड़े अच्छे से प्ले कर पा रहा है, क्योंकि गाइस मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स है काफी लिमिटेड है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है गाइस कि ऑपरेटर अगर बड़े क्वांटिटी का बाय ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उस केस में आपका अपर सर्किट लग जाएगा। अगर ऑपरेटर बड़े क्वांटिटी का सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा तो उस केस में गाइस लोअर सर्किट हिट कर जाएगा। तो इसी की वजह से गाइस हो क्या रहा है कि ये स्टॉक आपका सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है, वो चाहे अपर सर्किट की कहानी हो या फिर हो आपका लोअर सर्किट का कहानी। तो गाइस यही रीजन है जिसकी वजह से ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है, मतलब फ्री फ्लॉट मार्केट में काफी कम है। सारा का सारा होल्डिंग देखे तो आपके जो प्रमोटर है उसी के पास पड़ा हुआ है। तो गाइस यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। तो गाइस आपको बड़े ही सावधान रहना है। अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप अपर लेवल पे जाके बाय ना करें ऐसे स्टॉक में। अगर आपको नीचे मिलता है तो बाय करें, उस केस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऊपरी लेवल पे बाय ना करें, निचले लेवल पे बाय करने की कोशिश करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो गाइस ऐसे स्टॉक से आप दूर ही रहे तो वही अच्छी बात, नहीं तो आप फालतू में लॉस खा के बैठ जाएंगे। तो गाइस ये रही बात आपका अडानी विल्मर का। अब चलिए गाइस बात करते हैं अडानी ग्रुप का नेक्स्ट स्टॉक, जो कि अगेन बहुत चर्चा में रहने वाला स्टॉक है, वो है आपका अडानी पावर। तो गाइस ये देखे तो पिछले 6 महीने में 60-70 रुपए से बढ़ के 300 हो चुका है गाइस। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं देखे तो गेम चल रहा है। बहुत ऐसे यूट्यूबर है जो तो बोल रहा है कि भाई अडानी के स्टॉक में स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है,
फ्रॉड चल रहा है, बट गाइस मुझे पता नहीं फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल चीजें मैं वही बताऊंगा आपको, जो फाइनेंशियल है उससे कोरिलेट करके देखेंगे कि फाइनेंशियल के बेसिस पे इसका स्टॉक कहाँ होना चाहिए और कहाँ पे है। और हमने सेम चीजें देखा अडानी विल्मर के केस में कि फाइनेंशियल कुछ और बोलता है और स्टॉक का जो भाव है, स्टॉक का जो प्राइस है वो कुछ और बोलता है। तो आपको ऐसे स्टॉक से अगर आप दूर हो सके तो आप दूर ही रहना बेहतर है ऐसे स्टॉक से गाइस। तो जैसे मैंने बताया गाइस, नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अडानी पावर। तो चलिए बात करते हैं अडानी पावर के ऊपर। तो गाइस अब बात करते हैं अडानी पावर का, और गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अडानी पावर सरप्राइजिंगली ये 5% का अपर सर्किट पे है फ्राइडे के दिन में। मतलब बाकी सारे स्टॉक्स गिरा हुआ था, कोई लोअर सर्किट पे था, लेकिन अडानी पावर अपर सर्किट पे है। तो गाइस यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रहा है, और कौन ऐसा चला रहा है ये तो भगवान ही जाने। और यहाँ पे भी देखते हैं गाइस कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वही मेन रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें गाइस करंट मार्केट प्राइस का, जो कि 292 का है। पिछले एक हफ्ते की बात करें गाइस तो इस स्टॉक ने 4% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले एक महीने की बात करें गाइस तो पिछले एक महीने इसने 32% का रिटर्न दिया हुआ है पॉजिटिव। पिछले एक साल की बात में करूँ गाइस तो इसने 198% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 3 साल का, तो पिछले 3 साल में इसने 605% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 साल में, तो पिछले 5 साल में ये मोटा मोटी 900% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस बहुत ही शानदार है। मतलब देखे तो आपके पैसे के इसने पिछले 5 साल में 10 गुना करके दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस क्या इसके जो फंडामेंटल, इसके जो फाइनेंशियल से क्या सपोर्ट कर रहा है इस प्राइस को या नहीं कर रहा है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो गाइस यहाँ पे बात करें अगर 52 वीक लो का, तो अडानी पावर का जो 52 वीक लो है वो 70 रुपीज का है। एंड 52 वीक हाई की मैं बात करूंगा तो 312 रुपए का हाई है। तो गाइस काफी ज्यादा मूवमेंट हुआ है। अगर पिछले एक साल की अगर बात करते हैं तो 70 रुपए से लेकर 312 रुपए तक जा चुका है हायर साइड की अगर बात करूं मैं। तो वही बात करें गाइस कुछ फंडामेंटल्स का, तो इसका जो मार्केट कैप देखे तो गाइस 1,07,281 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी मल्टीपल की मैं बात करूं गाइस तो मोटा मोटी देखे तो 384 का पी मल्टीपल है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा है अगर बात करते हैं इस स्टॉक का और इसके फाइनेंशियल्स का। तो प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात करूं गाइस तो अपने बुक वैल्यू से देखे तो 8 गुना ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री पी की मैं बात करूं तो 22 का इंडस्ट्री पी है, और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में गाइस इस स्टॉक का जो पी है वो 384 का है, 384 का पी मल्टीपल है गाइस, जो कि जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा है। वहीं गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूं तो 3.94 का है, मोटा मोटी 4 टाइम्स इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि गाइस देखे तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप बात करते हैं किसी एक कंपनी का, किसी एक स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो गाइस यहाँ पे डेट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन विद इसके इक्विटी। वहीं बात करें गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी का, जो कि 13% के आसपास में है, जो कि अगेन बहुत अच्छा नहीं है गाइस। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो है इस कंपनी का डेट देखे तो अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है, जो कि किसी भी एंगल से गाइस अच्छी बात नहीं है। तो आप कोशिश करें ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। लेकिन गाइस आगे भी देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कितना सपोर्ट करता है इसके प्राइसिंग को। अब चलिए गाइस बात करते हैं रेवेन्यू का। तो पिछले 5 क्वार्टर में जो दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था वहां पे जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था आपका 6,895 करोड़ का। मार्च 2021 में देखे तो 6,374 करोड़ का रेवेन्यू था। जून 2021 में देखा गया तो 6,569 करोड़ का रेवेन्यू था। सितंबर 2021 में देखे तो 5,184 करोड़ का। इन बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर जो कि दिसंबर क्वार्टर है इसका, वहां पे देखे तो 5,361 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था कंपनी ने, जो कि पिछले 5 क्वार्टर में देखे तो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे ही है ये। तो गाइस ये रही बात आपका रेवेन्यू का। अब बात करते हैं इविडा का। तो इविडा की बात करें तो दिसंबर 2020 में इसका इविडा था 813 करोड़ का। मार्च 2021 में इसका इविडा था 833 करोड़ का। जून 2021 में था 874 करोड़ का। सितंबर 2021 में देखा गया तो 378 करोड़ का इविडा था। एंड बात करेंगे लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2021 का, या तो यहाँ पे जो इविडा है वो है आपका 986 करोड़ का। तो गाइस दिसंबर 2021 में जो इबिडा है वो काफी अच्छा है सरप्राइजिंगली, अगर इसको कंपेयर करते हैं इसके रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा था लेकिन इबिडा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगेन आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से इबिडा तो बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं गाइस डाउट क्रिएट करता है ऐसे नंबर्स। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो निगेटिव था, यानी कि लॉस था कंपनी के पास 289 करोड़ का। मार्च 2021 में देखा गया तो कंपनी के पास 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। जून 2021 में देखा गया तो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट 278 करोड़ का था। एंड गाइस बात करें सितंबर 2021 का तो यहाँ पे नेट लॉस था कंपनी के पास 231 करोड़ का। एंड बात करें गाइस करंट क्वार्टर यानी कि जो लेटेस्ट क्वार्टर है दिसंबर 2021 का, वहां पे 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का जो फाइनेंशियल वो काफी स्टेबल नहीं है, मतलब हर एक क्वार्टर में देखो तो कभी लॉस हो रहा है कभी प्रॉफिट हो रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है कंपनी का स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे परफॉर्मेंस पे आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए गाइस। वही बात करें गाइस कुछ फाइनेंशियल रेशियो का। तो यहाँ पे देखे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट क्वार्टर का, तो वहाँ पे 18.4% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो गाइस 4% का है, जो कि ठीक बिल्कुल भी नहीं है। डिविडेंड की मैं बात करूँ तो कंपनी डिविडेंड तो दे ही नहीं रही है। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखे तो उतना अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूँ तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा
नहीं है कंपनी का। अब चलिए गाइस बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो गाइस बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो जो मार्च 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखिए तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास मोटा मोटी 75% का होल्डिंग है। मेरे और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास देखिए तो मोटा मोटी 13.72% का होल्डिंग है। बात करें गाइस एफआईआई का, तो एफआईआई के पास देखिए तो मोटा मोटी 11.31% का होल्डिंग है। गाइस यहाँ पे जो इंडियन म्यूचुअल फंड है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 0% है, लेकिन यहाँ पे एफआईआई का यहाँ पे फिगर दिख रहा है कि 11.31% का होल्डिंग है। तो ये कौन से एफआईआई है मुझे पता नहीं। आपने कई बार न्यूज सुना भी होगा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ऐसे एफआईआई है जो कि लगातार स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करता है अपने होल्डिंग बढ़ा के घटा के। तो ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ऐसे स्टॉक्स के लिए है। तो ये रही सारी की सारी बातें आपका अडानी पावर को लेके। तो यहाँ पे अगेन देखे तो इसका जो फाइनेंशियल है वो कुछ और बोलता है, इन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कुछ और बताता है। तो दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहा है। कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर देखते हैं आप, किसी क्वार्टर में लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ऐसे परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए गाइस। पता नहीं गाइस ऐसे परफॉर्मेंस हो सकता है मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, आई डोंट नो। और यहाँ पे एक चीज और चौंकाने वाला है गाइस कि जो एफआईआई है उसका 11.31% का होल्डिंग है, लेकिन जो इंडियन म्यूचुअल फंड है उसका 0% होल्डिंग है यहाँ पे। तो वो कौन कौन से एफआईआई है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है? तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तो गाइस आपको सोच समझ के ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए, वो चाहे बात हो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखते हैं तो ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं गाइस, क्योंकि सर्किट टू सर्किट की कहानी चल रहा है। अगर आप बाय कर लेंगे हो सकता है उस दिन से अगर लोड सर्किट मारना शुरू कर दे तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो ये दिक्कत भी आ सकती है आपको। तो बड़े सावधानी से अपना कदम उठाए ऐसे स्टॉक्स को लेके। तो गाइस ये रही सारे के सारे पॉइंट्स जो हमने बात की आपका व्हाई स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए फॉलिंग मार्केट में, एलआईसी का आईपीओ से रिलेटेड डिटेल हमने देखा। एंड गाइस हमने बात किया आपका अडानी विल्मर एंड अडानी पावर के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा एंड नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।